नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बिहार से शुरू हुआ मोदी के परिवार का प्रोपोगेंडा अब राजधानी से होता हुआ झारखंड तक पहुंच चुका है, जहां बीजेपी के नेताओं के बायो बदलने पर जेएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधा है और समझौता करने वालों को मोदी का परिवार करार दिया है, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से भी तीखे बयानों का सिलसिला जारी है। फिलहाल परिवारवाद बना मोदी का परिवार नया चुनावी मुद्दा है, मगर इन सबके बीच 140 करोड़ जनता के क्या असली मुद्दे हैं, इसकी फिक्र किसे है, क्योंकि माहौल चुनावी है। तो आज बात होगी परिवारवाद बना मोदी के परिवार की, लेकिन उससे पहले दिखाते एक रिपोर्ट। लालू ने पीएम मोदी पर टिप्पणी क्या की? सियासत में एक नई बहस छिड़ गई। मोदी का परिवार एकाएक ट्रेंड करने लगा। बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बायो बदल गया। लेकिन अभी लालू यादव के बाद जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि समझौता करने वाले लोग नरेंद्र मोदी के परिवार का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं, तेजस्वी यादव नहीं और हेमंत सोरेन झुकेंगे नहीं, इसलिए मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य मोदी सरकार पर आरोपों की बौछार करते हुए बीजेपी को जमकर घेरे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी परिवार में चुनावी बॉन्ड के जरिए काला धन देने वाले पूंजीपति साथी और विदेशी ताकत हैं। मोदी जी को परिवार समझ में आ गया। एक लड़ने वाला परिवार और एक डरने वाला परिवार। मोदी का परिवार डरने वाला परिवार, सोरेन परिवार लड़ने वाला परिवार। इस देश में भगवान बिरसा को भी जेल में डाला गया था। क्या उलगुलान रुका? इस राज्य में गुरुजी को भी जेल में डालने का काम हुआ। क्या झामुमो थमा? हेमंत सोरेन भी आज जेल में है। लेकिन क्या झारखंड झुका? न झारखंड झुकेगा, न झारखंडी हारेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से प्रतुल शाहदेव ने कटाक्ष करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के कार्यकाल में सिर्फ दलालों की चलती थी। उससे तो ये स्पष्ट हो गया, ऐसे भी परिवारवादी सोच वाले राजनीतिक दलों के लिए अपने दरबारी और परिजनों के अलावा आम जनता की कोई पूछ नहीं होती। फिलहाल मोदी का परिवार पर सियासत गरमाई हुई है। सियासत आरोपों की तो हो रही है, लेकिन मुद्दों की सियासत पर कोई बात नहीं करता। ऐसे में फिलहाल देखना है कि चुनाव आते आते नेताओं का ध्यान मुद्दों पर भी जाएगा या सियासत सिर्फ आरोप प्रत्यारोपों के बीच ही घूमती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो परिवारवाद बना मोदी का परिवार को लेकर जिस तरह से सियासत देश के अलग अलग राज्यों में और साथ ही साथ झारखंड में भी हो रही है, इसी पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ सच्चिदानंद सिन्हा, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। एएस देओल, जेएमएम प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ऋषिकेश सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सच्चिदानंद जी आपके पास आऊंगी। पहला सवाल, जिस तरह से मोदी के परिवार को लेकर सियासत गरमाई हुई है और जेएमएम के द्वारा हमला बोलने की कोशिश की जा रही है, लगातार मोदी के परिवार को समझौता करने वालों का परिवार करार दिया जा रहा है, उस पर क्या कहना है आपका? नहीं, आरोप प्रत्यारोप जो है लगाने का जो एक कहीं सिलसिला, वो अलग बात है। लेकिन जो हकीकत में आप अगर देखा जाए परिवारवाद को लेकर के, चाहे आप झारखंड प्रदेश में देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश में पूर्व में जो आप कार्यकाल में देखे होंगे, या फिर अभी बिहार में भी आप जो देख रहे हैं कि लालू प्रसाद जी के बेटे जो है तेजस्वी यादव जी को प्रमोट किया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि परिवारवाद की जो परिभाषा है उसको परिभाषित करने के लिए महागठबंधन के लोग वो खुद अपने परिवार में से ही, उनके पुत्र हों, चाहे बहू हों, चाहे कोई संबंधी हों, उन्हीं को ही मौका दिया जाता है और उन्हीं को लेकर के मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक जो 10 वर्ष इन लोगों के महागठबंधन के पास जो समय था, कांग्रेस को एक विपक्ष के रूप में मजबूती के तौर पे उनको
एक परिभाषित करने की जरूरत थी, लेकिन घुरा फिरा करके आप देखेंगे कि सोनिया गांधी के बेटे जो है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कवायद, बिहार में जो है लालू प्रसाद के बेटे को जो है मुख्यमंत्री बनाने की कवायद, आप जो है उत्तर प्रदेश में भी प्रयास जो है अखिलेश जी को। मेरा ये कहना है कि परिवारवाद की जो परिभाषा है, इन लोगों ने पहले खुद से ही अपने परिवार को लेकर के परिभाषित करने का काम किया। और अभी नहीं, लेकिन आरोप तो बीजेपी पर भी लग रहे हैं कि डरा धमका कर, समझौता कराकर परिवार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को डराने की तरफ से जो है धमकाने की कोई बात नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ कि सबों को आक्षेप लगाने का जो है स्वतंत्रता वो लगा सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल जो कहिए कि जनहित कार्यों के लिए जो जनप्रतिनिधियों को चयन किया जाता है पार्टी के आधार पे, पार्टी के लिए लोग काम करते हैं, इसलिए पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन विपक्ष के जितने लोग हैं, चाहे वो जेएमएम हो, कांग्रेस हो, चाहे सपा के लोग हों, वो जब भी राजनीतिक खेमे में आते हैं और देश सेवा की जो बात करते हैं, सिर्फ अपना जेब भरने के लिए जो है प्रयास में रहते हैं और अपने ही परिवारों को वो चाहते हैं कि बड़े बड़े पदों पर बैठाएं और जो है जितना जो लूट खसोट ठीक है एएस देओल जी और अपराध है बढ़ाने का काम करें। ठीक है एएस देओल जी, सच्चिदानंद जी जिस तरह का आरोप लगा रहे हैं, आप मोदी के परिवार की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन झारखंड में या तमाम पार्टियों की बात कर ले, आखिर जेएमएम में भी कल्पना सोरेन की एंट्री हो ही गई ना। परिवार से इतर तो देखने की कोशिश आप नहीं कर पाए। चंपई सोरेन को मजबूरी में मुख्यमंत्री जरूर बना दिया गया, लेकिन कल्पना सोरेन की एंट्री किस तरफ इशारा कर रही है? थैंक यू प्रियंका जी। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ परिवारवाद का डेफिनेशन क्या है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम परिवारवाद के अगेंस्ट हैं। हाँ, जितने भी आप रीजनल पार्टीज देखते हैं, हाँ किसी के फादर के द्वारा या किसी के दादा के द्वारा शुरू की थी और राजनीतिक विरासत में उन्हें कुर्सियां मिलती चली आई हैं, वो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ऑपर्चुनिज्म के कारण की क्षण में कोई लाभ मिल जाए। तो जिस तरह से 5 दिन के अंदर बीजेपी में मैं मोदी के परिवार और मोदी के नाम से जुड़ने वाले इतने करोड़ों लोग, करोड़ों परिवार आ गया, ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि ऑपर्चुनिस्ट परिवार है ये, कि अभी जरूरत पड़ी तो परिवार। वो तो बीजेपी की खासियत है ना, शुरुआत तो लालू यादव ने की ना। अरे तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि लालू जी ने क्या कहा, क्या एक सबसे करीब परिवार जिससे 7 फेरे लिए, वो तो यशोदा मैन ने तो अभी तक नहीं कहा कि ये मेरे परिवार है, या मोदी जी कह दें कि वो मेरा परिवार है। अरे जिसके आप खून वचनों से बंधे हुए हैं और जिससे आपने 7 फेरे लेके रिश्ता बनाया, उसको परिवार नहीं मान रहे हैं। नहीं तो एएस देओल जी, जब उसमें यशोदा बेन को कोई आपत्ति नहीं है। प्रियंका जी मेरी कंप्लीट होने दीजिए मेरी बात। और जो अपॉर्चुनिस्ट, क्योंकि अभी इलेक्शन है, क्योंकि मोदी जी का वोट लेना है, उसमें भी ऐसे परिवार हैं। देखिए बृजभूषण सिंह इनके परिवार हैं, सेंगर इनके परिवार हैं, जितने भी रेपिस्ट जिन पे आरोप लगे हैं औरतों का दमन करने के, वो इनके परिवार हैं। पवन सिंह जो खुद बेचारे शर्म के मारे जिनको अपनी सीट छोड़नी पड़ी इलेक्शन, मतलब इनको अपना कैंडिडेटशिप छोड़नी पड़ी, वो इनके परिवार। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा पहले। हमारे में ऐसा कोई परिवार का सदस्य तो नहीं है कि परिवार है, वो लिख रहे हैं और परिवार तो इसमें गलत क्यों है? में काफी अंतर है। इनके साथ संगठन में कौन है, इनके साथ सपोर्टिंग पार्टी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इनके साथ पंजाब में अकाली दल है, अकाली दल परिवारवाद पार्टी नहीं है। पार्टी है इनके साथ जम्मू एंड कश्मीर में किसने सरकार बनाई थी, परिवारवाद पार्टी नहीं थी। और भी यूपी में और बिहार में जितने भी घटक दल है, रामविलास पासवान के बेटे, वो परिवारवाद पार्टी नहीं है। के लिए उनको जनता कर्मी में फर्क होना चाहिए। देखा कि 4 साढ़े 4 साल में सिर्फ और सिर्फ बढ़ा तो क्या बढ़ा, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ा। आपने देखा, देखिए परिवार से भ्रष्टाचार आ गए। भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो अभी बात कर लेते हैं। प्रियंका जी भ्रष्टाचार पे बात करनी है तो बोलिए। मैं भ्रष्टाचार पे नहीं, भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। सच्चिदानंद जी मुद्दे पे आइएगा, मुद्दे पे आइएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार एक अलग शब्द है, परिवारवाद एक अलग बात है। परिवारवाद पर अगर आए और मुझे कहने का अगर आप अवसर दे रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पैनल में जितने लोग बैठे हैं,
ये क्या वजह है कि अगर लालू प्रसाद जी के बेटे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के लिए प्रमोट किया जाता है, क्या और उस नेता में कोई काबिल नेता नहीं है? काबिल थे दिल्ली के लिए, कल्याण सिंह के बेटे, राजनाथ सिंह के बेटे। आप झारखंड प्रदेश में भी लीजिए, उसी प्रकार यूपी में लीजिए, उसी प्रकार परिवारवाद के ऊपर अगर बात करते हैं, कांग्रेस में भी सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद जो चल रही है, नेता बहुत ऐसे काबिल नेता नहीं। एएस देओल जी, अगर मैं आपसे भी सवाल कर लूं, ठीक है, आप सुषमा स्वराज की बेटी पर अगर सवाल उठाते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद ही कल्पना सोरेन की एंट्री क्यों होती है? अगर उन्हें राजनीति करनी है, समाज सेवा करनी है, तो शुरू से सक्रिय होना चाहिए था या नहीं? वो एक गृहिणी थी, जब देखा कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसके पति को किस तरह से फंसा के नहीं, तो अगर आप बीजेपी को यदि मौका परस्त और अपॉर्चुनिटीज बताते हैं तो ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मौका परस्ती नहीं है, तो इसे आप क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिज्म क्या होता है कि मैं कोई मेरा जेल चला जाए तब मैं अपॉर्चुनिज्म, मैं क्या ऐसा अपॉर्चुनिज्म कौन देखता है? तो इसका ये मतलब क्या नहीं निकलेगा राजनीतिक गलियारों में कि अब पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, इसलिए उनकी कुर्सी संभालने के लिए कल्पना सोरेन की एंट्री हुई है? इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते देओल साहब। मोदी जी जेल नहीं गए हैं जो इनके परिवार में इतनी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। ऋषिकेश सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको समय देना होगा मुझे। ऋषिकेश सिंह जी, यहाँ पर मोदी के परिवार को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से शुरुआत तो की गई थी, लेकिन जिस तरह से पिछली बार मैं भी चौकीदार करके बीजेपी ने उस मुद्दे को लपक लिया था और उसका पूरा फायदा भी उठाया था, वही फायदा इस बार भी उठाती हुई नजर आ रही है। क्या होगा आपका तोड़? जहां तक मोदी जी का परिवार का बात कैंपेन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी जी 7 जन्मों का 7 फेरा लेकर के भी अपना परिवार को 7 महीना नहीं संभाल पाए। मोदी जी के असली परिवार ऋषिकेश सिंह जी आपको टोकने लगी, नहीं टोकने की नहीं, यहाँ पर मैं राजनीतिक बात कर रही हूँ, पारिवारिक बात पर लेकर आते हैं। आपको हाँ, आपको 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं 15 मिनट से आप लोगों का सुन रहा हूँ, आपको 10 सेकंड बर्दाश्त नहीं। नहीं, आप अपनी पूरी बात करिए, आप अपनी पूरी बात करिए, लेकिन फिर उसका जवाब जब सामने आता है तो आपको आपत्ति आ जाती है। पूरी बात रखिए। आप तो क्यों रही हैं? आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप हो या जेएमएम के प्रवक्ता हो, आप हमसे पूछ लीजिएगा। रखिए अपनी बात, रखिए आप। मैं बताता हूँ कि मोदी जी का परिवारवाद क्या है। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे मोदी जी का परिवारवाद है। आसाराम, राम रहीम जैसे बलात्कारी मोदी जी का परिवारवाद है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसा भगोड़ा मोदी जी का परिवारवाद है। कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, गोंड जैसे विधायक जो बलात्कारी थे वो जेल में है, वो मोदी जी का परिवार है। सच्चिदानंद जी आप जवाब दीजिए। अजित पवार, अशोक चौहान, छगन भुजबल जैसे भ्रष्टाचारी मोदी जी का परिवार है। विपक्ष के जो परिवार है, मुझे लगता है आम जनता नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है। मोदी जी का परिवार कौन है? मुझे लगता है भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, आतंकवादी है। ये मोदी जी का असली परिवारवाद है। बदनाम किया जाए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का लोगों का बदनाम करने का काम लग है। अभी मैं हाथ चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हाथ रखने वाला हूँ। और मैं कांग्रेस पर राम मंदिर का बताना चाहता हूँ आपको। 175 कल्याणकारी योजनाओं को लेकर धरातल पर जो आए हैं। सच्चिदानंद जी 1 मिनट सुन लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। जब सच्चाई बताने लगे तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बौखला गए? कांग्रेस पार्टी का भी परिवारवाद बता हुआ है। नहीं ऋषिकेश सिंह जी, सच्चाई कांग्रेस का परिवारवाद था। देश के लिए बलिदान देने वाला इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी कांग्रेस का परिवारवाद है। और आपकी सरकार के घोटाले भूल गए आप ऋषिकेश सिंह जी? आपकी सरकार के समय में जो घोटाले हुए उन्हें भूल गए आप? परिवारवाद है। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा आप। घोटालों की फरिश्त प्रियंका जी अगर निकाली जाए, बताइए मुझे, मैं घोटालों की फरिश्त अगर निकाली जाए तो कटघरे में आज सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन जी, तो पूरा सरकार है और तो क्या प्याज छीन रही है? वो आलू बेच रही है, क्या कर रही है? 10 साल में आपने कितने गिरफ्तारियां थी? आप बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, 10 साल से भारतीय जनता
पार्टी का केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, कितने आपने भ्रष्टाचारी को पकड़ा, कितने आरोप किया, ये अनाप शनाप बकने जाता है टीवी पर, आपके पास जानकारी नहीं, अनाप शनाप बक रहे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं। 10 साल से आपके केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, आपने 10 साल में कितना भ्रष्टाचारी को पकड़ा? नहीं ऋषिकेश सिंह जी, जब वही कार्रवाई होती है फिर तो आप कहते हैं कि बीजेपी ने एजेंसी छोड़ रखी है। झारखंड में हो रही है ना कार्रवाई, तो आप समर्थन करते हुए क्यों नहीं नजर आते कार्रवाई का? ऋषिकेश सिंह जी, आप मुझे जवाब दीजिएगा। ऋषिकेश सिंह जी, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। ऋषिकेश सिंह जी, मेरा सवाल आपने सुन लिया ना? आप भ्रष्टाचारियों की अगर बात कर रहे हैं तो झारखंड में अगर कार्रवाई हो रही है तो आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि आप जानबूझ के विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, ईडी का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? नहीं तो अगर आप इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जहां कार्रवाई हो रही है वहां तो सहयोग कीजिए ना। झारखंड के एक विधायक भानु प्रताप शाही पर ईडी का कार्रवाई 2013 में चल रहा था, 4 लैंड जब्त किया गया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए और 10 साल से ईडी कितने बार नहीं, आपकी भी तो झारखंड में सरकार थी, आपने कार्रवाई, आपने जांच बिठाई है, आपने दोषी सिद्ध कर दिया। 95% प्रियंका जी। ऋषिकेश जी, आप मुझे पहले जवाब दीजिए, झारखंड में स्टेट लेवल पे आपने जांच बिठाई है कि नहीं बिठाई है? ऋषिकेश सिंह जी, झारखंड में स्टेट लेवल पर आपने जांच बिठाई है कि नहीं बिठाई है? किस पर? बीजेपी के नेताओं पर, पूर्व सरकार के नेताओं पर जांच बिठाई है कि नहीं? क्या आपने सिद्ध कर दिया दोषी? आपके हाथ में पावर है ना, आप चाहें तो जांच कर सकते हैं ना, क्यों देरी हो रही है जांच में? चल रहा है, इस पर स्टेट गवर्नमेंट कैसे कार्रवाई करेगी? नहीं, आप राज्य सरकार में कर रहे हैं क्या कार्रवाई? आप भ्रष्टाचार पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार तो आपके हाथ में है ना। कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं, जन आकांक्षी कामों को धरातल पर उतार रहे हैं, ये काम कर रहे हैं हम लोग, प्रतिशोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं हम लोग। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा इस पर। जानकारी का अभाव है, ऋषिकेश जी को जानकारी का अभाव है। प्रियंका जी, मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि जो जेएमएम की सरकार ने जो जानकारी है नहीं, सुन लीजिए क्या कार्रवाई किया है तो सुनने की हिम्मत रखिए। 10 साल में आपने सरकार जो घोषणा पत्र लेकर के आई थी, कितने भ्रष्टाचारियों को नियमित करने की बात कही थी, अनुबंध करने की नियमित करने की बात कही थी, कितने भ्रष्टाचारी बताइए। ठीक है, अरे ऋषिकेश सिंह जी, आप पहले आप झारखंड में उदाहरण पेश कर दीजिए। आप झारखंड में कार्रवाई करके दोषियों को सजा दे दीजिए, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर दीजिए जिन पर आप आरोप लगाते थे, और उसके बाद आप उदाहरण पेश कर दीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ आप दोनों के पास में। देओल साहब, देओल साहब, कल्याणकारी काम कर रही है, न कि प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। देखिए प्रियंका जी, यहाँ भी ये 2 बातें चल रही हैं, एक परिवारवाद और एक भ्रष्टाचार। तो मैं प्लीज आराम से मुझे सुनिएगा, मैं 2 मिनट लूंगा इस पे बोलने के लिए जी। तो सबसे पहले तो आप जानकार हैं, आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि एनडीए के कितने घटक दल हैं अभी। 38 के करीब घटक जी। हाँ, तो उनमें से काउंट करा के बता दीजिए कि कितने से वो पार्टी परिवारवाद पार्टी है कि नहीं। खाली बीजेपी अभी नाम मत लीजिए, नहीं प्लीज कंप्लीट हो ले दीजिए। अकाली दल, टीडीपी, जम्मू कश्मीर में अभी आरएलडी जो ज्वाइन किया चौधरी चरण सिंह, वो भी परिवारवाद पार्टी है। तो बीजेपी की जिस प्रदेश में जिसके साथ टाई अप है वो सारी परिवारवाद पार्टीज हैं। बीजेपी अपने आप को फिर अलग कैसे बोल रही है? या तो हटा दे, अकेले लड़े चुनाव, कि नहीं लेना है एनसी परिवारवाद पार्टीज को। और दूसरा, जहां भ्रष्टाचार की बात कर रही है, हाँ, झारखंड में जो भी केसेस हुए हैं तो हम एक तरफा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, साक्ष्य छुटाए जा रहे हैं। टाइम लगता है इन सबको उद्भेदन करने में, ऐसे थोड़ी है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मिसयूज कब हुआ? पीएमएलए कोर्ट में जब एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि पीएमएलए कोर्ट में ईडी को पावर है कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और उसको बेल तब मिलेगी जब वो प्रूव कर देगा कि वो इनोसेंट है, जो कि इंडिया के स्पिरिट, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है। और उस पर अभी ऊंची बेंच में ये फैसला होने वाला है कि ये गलत डिसीजन था। इसी के कारण लोगों का ईडी मिसयूज करके अरेस्ट कर रही है। और भ्रष्टाचार की बात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि आज एसबीआई को नाम बताने थे किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। बड़ी आराम से उसने 24 घंटे बोल दिया, नहीं बहुत कम है ये तो, हम 30 जून तक देंगे।
क्यों नहीं बीजेपी बोल रही हो कि अरे एक क्लिक बटन में जो चीज आ सकती है वो बता दे? तो बीजेपी के जो प्रवक्ता उनसे वही से पूछ लीजिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले मामले में क्यों छुपा है? आपको जानकारी का मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सरकार जो भी चलती है नियमों पर चलती है और जो हमारा संविधान है उस आधार पर चलती है। मैं आती हूँ, आपके पास भी आती हूँ। हाँ। आपने तो ये पूछा भी नहीं उनसे, पूछ लीजिए कि क्यों नहीं इलेक्ट्रोल बॉन्ड आज डिक्लेयर हुए, क्यों नहीं आए पब्लिक डोमेन में, पूछिए। सच्चिदानंद जी जवाब दीजिएगा। देखिए, उनको अब मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकार जब भी चलती है तो जो भी भारत का आईपीसी है उस आधार पे चलता है। ये नहीं कि किसी का अगर विशेषाधिकार है तो वो कुछ भी कर लेंगे। आप मुझे बताइए कि अनेकों बार जो है ईडी किसी मुद्दे पर अगर सम्मन दे रही है तो मुझे लगता है कि नहीं, लेकिन देव साहब सुनिएगा, ईडी और एजेंसियों पर आप चाहे जितना भी सवाल उठाएं, लेकिन कोर्ट के पास भी तो आप जाते हैं ना। कोर्ट ने अगर याचिका को खारिज किया है, कोर्ट यदि कोर्ट के साथ में कोर्ट रिमांड भी तो देती है ना ईडी को। क्या का जो कानून है उसको हेमंत सोरेन जी ने उल्लंघन किया, अनेकों बार सम्मन देने के बाद नहीं आए वहां पर। नहीं तो देव साहब अगर आप इससे बोलें तो ये तो किसी भी न्यायालय का ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आरोप यदि किसी पर भी लगता है तो उसे ही अपने आप को निर्दोष साबित करना पड़ता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। भाई आरोपी सिद्ध करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आपको अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जी निर्दोष नहीं, आप फिर आपको गलत जानकारी है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, आप इनोसेंट है जब तक आपको कोर्ट गिल्टी प्रूफ नहीं कर देता। मैं ये देव साहब मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर जांच हो रही है, कोर्ट रिमांड दे रहा है, ईडी को बार बार रिमांड दे रहा है, दोषी वो सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि एक तरफा? आप भी तो आप जांच में सहयोग करें ना। जांच में जब सहयोग नहीं कर रहे तो आम जांच में सहयोग करें ना आप। और दूसरी बात ये भी सुनिए देव साहब, एक बात और सुन लीजिए। फिर जब आप हेमंत सोरेन या पूर्व मुख्यमंत्री को ये कहते हैं कि वो दोषी नहीं है, तो बीजेपी के साथ जो तमाम लोग जुड़े उन्हें तो आप कहते हैं कि वो दोषी और वॉशिंग मशीन में धुलकर आ गए, तो वही स्टेटमेंट वहां भी रहना चाहिए ना। फिर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, कुल मिलाकर बात ये मैं यहाँ पर हेमंत सोरेन के परिवार और मोदी के परिवार की कर रही थी। हाँ, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी लॉजिक से कि मैं अगर मानता हूं कि हेमंत जी दोषी हैं, तो बीजेपी मान ले कि बाकी जो उनको ज्वाइन किया वो दोषी हैं। वो तो नहीं मान रही। तो आप मानने को तैयार हैं क्या? पहले आप बताइए ना, अभी तो कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, कोर्ट के खिलाफ कोई क्यों मानेगा? ठीक है, फिलहाल मेरे पास आज समय नहीं है। हाँ, समय नहीं है मेरे पास। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी का करना चाहूंगी। सच्चिदानंद जी, ऋषिकेश सिंह जी, एएस देओल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में जिस तरह से हेमंत सोरेन के परिवार बना मोदी का परिवार को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और लगातार एक के ऊपर एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जेएमएम में कल्पना सोरेन की एंट्री हुई है और उसके बाद मोदी का परिवार को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेता अपने बायो बदल रहे हैं, उसका फैसला क्या कुछ लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आता है और झारखंड की जनता इन तमाम राजनीतिक गतिविधियों पर अपना क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।